मंचस्थ मेहमान जयपुर से हमारे श्रीमान मोहनलाल जी कुंडलवाल, घोड़ेला जी, कुचामन से चेयरमैन साहब, बाजोर से ढाका जी सरपंच साहब, और हमारे रामदेव जी महाराज, और इधर शिवनगर से हमारे सुखदेव मुनि जी महाराज, सभी का बहुत बहुत, मैं ना सभी का नाम लूंगा तो टाइम लगेगा। मैं सभी यहाँ जो मंचस्थ पधारे, जो पंडाल में विराजमान है, उन पधारे हुए सभी सजना ने कहना चाहूँ कि ई आश्रम में आप लोग पधार्या तो माखे ई समिति का लोगा का माथा पर चरण रख रख करके पधार्या हो, अट पधार्या हो, सबको स्वागत है। ये ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट आप पधारे हुए सभी मातृशक्ति पितृशक्ति का खूब खूब अभिवादन अनुमोदन करती है, स्वागत करती है। आप लोगों का लाड, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की ये स्नेह ऐसा ही इस ट्रस्ट पर, इस आश्रम पर आप लोगों की ऐसी स्नेह दृष्टि बरसती रहे। आप सभी जानते हैं कि सरकारी विधान में हमें छूट नहीं है, तो हमें 1 बजे का समय मिला था, 1 बजे तक का समय हमें मिला था सरकार से, और वो पूरा होने को है। तो मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करूंगा, आज तो इतना ही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पधारे सभी सज्जनों से या मीडिया के द्वारा, इस यूट्यूब के द्वारा जो लोग देख रहे हैं देश प्रदेश में, उन सभी सज्जनों का मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामना है। आप लोगों की सभी की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, प्रेम खूब फले फूले, आप दिन दूना रात चौगुना खूब अपने इस भक्ति मार्ग में, शक्ति मार्ग में, मुक्ति मार्ग में आप प्रविष्ट हुए, आप खूब बढ़े, आपका विकास हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप निरोग रहें, आपकी जय जयकार हो। और मैं व्यास भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी भक्ति और शक्ति जो है वो उसमें वो वृद्धि करे, उनमें जो है और कृपा करें। गुरुदेव भगवान निर्भय नारायण की कृपा से ये सत्संग ज्ञान यज्ञ गुरु पूर्णिमा महोत्सव ये यहाँ आयोजित हुआ। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, अपनी समिति के सदस्यों ने 3, 4, 5, 6 दिन से अपनी पूरी तन मन से सेवा करी है। आप लोगों की सब व्यवस्था में है। हमारे यहाँ महाप्रसादी की भी तैयारी है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप महाप्रसादी लेकर के ही पधारें। और एक इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोगों को 2 शब्द निवेदन कर रहा हूं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी की चर्चा हुई, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कहा, बोले आपकी इस भक्ति से इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विवेकानंद कुछ मांग ले। तो विवेकानंद जी ने कहा मेरी अखंड समाधि लगे, मुझे मुक्ति मिले। विवेकानंद जी की बात सुनकर के रामकृष्ण परमहंस ने ये बोला, ये जवाब दिया, बोले तू तेरे कल्याण के अलावा और परमार्थ के लिए क्या मांग रहा है, जन कल्याण के लिए क्या मांग रहा है। और गुरुदेव प्रसन्न जब नहीं हुए तो विवेकानंद जी ने कहा, बोले प्रभु मेरा जितना
मेरी जितनी पात्रता है, मेरी जितनी अकल है, उतनी अकल से मैंने मांग लिया। अब मेरा जैसा पात्र आप मेरे को जानते हो, और जो वस्तु गुरु पूर्णिमा पर आप मेरे इस दिल दिमाग रूपी पात्र में डालना चाहते हैं, आप डाल दीजिए। मैं जैसे योग्य हूँ वैसे आप कर दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा करी। और विवेकानंद जी का नाम पहले क्या था, कोई बताएगा? हाजी नरेंद्र जी को उन्होंने कहा ये तेरा विवेक है, इसलिए दुनिया में तुम विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी महाराज को आज सब जानते हैं। तो ये गुरु कृपा का विषय था। दूसरा मैं आप लोगों को कहूं कि अपने शास्त्रों में, उपनिषदों में छोटी सी एक चर्चा आती है, कथा आती है कि देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति महाराज। एक कथा आई कि एक बार इंद्र परेशान हो गया, देवताओं के और असुरों के बीच में युद्ध चला, और उस युद्ध से बहुत सारे राक्षसों को इंद्र ने मारा। और मारने के बाद सुबह जब वो जंगल में घूमने गया तो वो राक्षस फिर से उनको जिंदे मिले। दूसरे दिन गया फिर भी वो जीवित मिले। तो इंद्र देख के हैरान हो गया कि मैंने इतने असुरों को, राक्षसों को मारा है, फिर ये जीवित कैसे हैं? तो वो अपने गुरुजी के पास गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं। श्री बृहस्पति जी महाराज से प्रार्थना करी, और बृहस्पति जी महाराज ने बताया कि राक्षसों के गुरु, असुरों के जो गुरु हैं, कौन? शुक्राचार्य जी। बोले उन्होंने शिव जी की तपस्या करी है, और शिव जी की तपस्या करने से उनके पास एक विद्या है, उसका नाम है संजीवनी विद्या। क्या नाम है? वो मरे हुए को पुनः जिंदा कर देती है। इसलिए हे इंद्र, तू जितने, हे राजन, तू जितने लोगों को मारता है, असुरों को मारता है, गुरु शुक्राचार्य जी उनको फिर से जिंदा कर देते हैं। बोले इंद्र बोला मैं क्या करूं? बोले आप एक काम करो कि आप शिव जी की तपस्या करो, और शिव जी की तपस्या करके ये संजीवन विद्या आप भी ले लो। इंद्र ने कहा, बोले संजीवन विद्या के लिए अब तपस्या करने का समय रहा नहीं, उसमें बहुत समय लगेगा। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज के पुत्र कच्छ ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, ये तपस्या मैं करूंगा और ये विद्या मैं प्राप्त करूंगा। तो देखो, देवताओं के गुरु, उनके सुपुत्र कच्छ राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया और बहुत तन मन से सेवा करी। एक दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ी और बोले तू कौन? के मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ आया हूँ आपकी सेवा में। बोलो मांगो वत्स, मांगो वत्स, क्या चाहिए? बोले आपकी जो आदेश गुरुदेव। उनका ऐसा सद्भावना देख करके शुक्राचार्य जी ने अपने पास रखा और कहा देखो ये गायें हैं, ये गौशाला में, इन गायों की आप सेवा करो। तो कच्छ ने गायों की सेवा करी और करते करते, गौ सेवा करते करते, एक दिन वो जंगल में गायों की सेवा कर ही रहा था कि राक्षसों को पता लगा कि ये इंद्र के द्वारा प्रेरणा करके इसको संजीवन विद्या सीखने के लिए भेजा गया है और ये संजीवन विद्या सीख करके राक्षसों पर प्रहार करेगा। तो कहते हैं कि जंगल में असुरों ने घेरा और उसको मारा, कच्छ को मारा, मार के उसकी हड्डियों को पीस दिया और पीस करके समुद्र में बहा दिया। शाम को गायें तो आ गई लेकिन कच्छ ग्वाल आया नहीं। तो शुक्राचार्य जी की जो एक बिटिया थी उसका नाम था, उस पुत्री का नाम था देवयानी। उस देवयानी ने कहा कि पिताजी गायें तो आई लेकिन गोपालक नहीं आया, कच्छ नहीं आया।
तो शुक्राचार्य जी ने अंतर ध्यान करके देखा तो समुद्र में हड्डियां बह रही है। और देवयानी ने कहा कि गोपालक तो आना ही चाहिए, कच्छ तो आना ही चाहिए। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और समुद्र से फिर लौट के आ गया। दूसरा जीवन उसने फिर पाया। दूसरे दिन फिर गया, असुरों को फिर गाय चराता हुआ कच्छ दिखाई दिया। उन्होंने फिर उसको मार दिया और मार के उसकी हड्डियों को पीस करके और जमीन में रख दिया, जिससे कि जमीन में बो दिया कि अब कोई ले ही नहीं सके। मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि देवताओं के पुत्र, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज का सपुत्र, उनको भी इस मार्ग में चलने के लिए इतनी कठिनाई आती है। असुरों को अर्थात अधर्मी वालों को, अर्थात राक्षसों को, अर्थात अधर्मियों को तकलीफ आती है इस मार्ग में कोई धर्म से चलता है तो। इस मार्ग में यदि आप कदम रखोगे तो इंद्र को, देवताओं को परेशानी होती। तो आप लोगों को यह शिक्षा लेनी है कि इतने बड़े बड़े देवताओं के पुत्रों को भी तपस्या करनी पड़ी, उनको भी समस्या आई। आपको हमको समस्या आ जाए तो हम कौन सी बड़ी बात है। और फिर शाम को गाया आई और कच्छ फिर नहीं आया। तो देवयानी ने कहा, बोले गोपालक फिर भी नहीं आया, ग्वाला तो नहीं आया, कच्छ तो नहीं आया। तो उनके पिता ने कहा, बोले उसको मार दिया गया और जमीन में भस्मी कर दिया गया है, लेकिन बोले ग्वाला तो आना चाहिए। तो बृहस्पति जी महाराज ने अपने पुत्र को कहा कि तू कुर्बान हो जाना लेकिन विद्या लेके आना, तू कुर्बान हो जाना लेकिन गुरु सेवा अटट करना। अच्छा, वैसे भी विरोध, बृहस्पति महाराज का पुत्र कच्छ, देवताओं के गुरु का बेटा, और इधर जिसके पास विद्या है वो राक्षसों का, असुरों का गुरु शुक्राचार्य जी, और विद्या लेनी है। ऐसे भी विपरीत है, एक राक्षसों का गुरु और उधर विद्या लेने वाला देवताओं के गुरु का पुत्र, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, आस्था ऐसी बनी रही। और कहते हैं शुक्राचार्य जी ने फिर संजीवन विद्या का प्रयोग किया और फिर से जो है उनको जो है जमीन से फिर प्रकट किया। लेकिन असुरों को चैन कहाँ। असुरों ने कहा इसको फिर जिंदा कर दिया है तो इसको तो कोई इसका पक्का ही इलाज करो जिससे कि ये पूरा फिर से जन्म नहीं ले। तो उन्होंने उसकी हड्डियों को मार करके पीस करके, ये जो शुक्राचार्य जी महाराज थे, ये असुर लोग हैं, शाम को मदिरा पीते हैं। जो असुर लोग हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, वो आज भी पीते हैं घर में बैठ करके। तो वो असुर थे। शुक्राचार्य जी शाम को मदिरा पिया करते थे और मदिरा के अंदर राक्षसों ने उसकी हड्डियों को पीस करके और शुक्राचार्य जी को पिला दिया। जब शाम को गोये लौटी और कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने कहा, बोले पिताजी वो ग्वाल आज भी नहीं आया। लेकिन वो उनके पिताजी ने अंतर देख करके कहा, बोले वो तो मेरे पेट में बैठा है। बोले उपाय क्या किया जाए। देवयानी ने कहा उसको तो प्रकट किया ही जाए। शुक्राचार्य ने कहा, बोले बेटी मेरी बात यह है तो अच्छी तरह समझ ले कि यदि मैं उसको जन्म दूंगा तो मेरा पेट चीर के आएगा, पेट फाड़ के आएगा, और मेरा जब पेट चीरेगा तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन कच्छ अंदर में बैठा था। देवयानी ने कहा, बोले कुछ भी हो हे पिताश्री, कोई न कोई उपाय बनाओ और उपाय बना करके उनको बाहर प्रकट करो। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी ने कच्छ से पेट में बात की। बोले बेटे तू मेरे पेट में है, तू जिस काम के लिए आया था वो मैं समझता हूँ, संजीव था, लेकिन अब वो विद्या मैं तेरे को देता हूँ,
वो विद्या जो है मैं तेरे को प्रदान करता हूँ, लेकिन एक बात है, जबकि इस विद्या का सदुपयोग करना और जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरा पेट चीर जाए और मैं शांत हो जाऊं, मैं मर जाऊं, तो इस विद्या से मुझे वापस जिंदा कर देना। और कच्छ ने स्वीकार किया और ऐसा ही हुआ, पीठ चीर के बाहर आया। और उपनिषदों में कहता है कि सत्य शिष्य ईमानदारी का, उन्होंने ईमानदारी से गुरु भगवान की आज्ञा मानी और कहते हैं कि फिर से उनको कच्छ ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को सजीवन विद्या के द्वारा फिर से जीवित किया। लेकिन देवताओं का गुरु का पुत्र था, बहुत संयमी भी था, सुंदर भी था, सुशील भी था। अब तो देवयानी का मन भर गया और मन लग गया कि मैं अब इनके साथ विवाह करूंगी, शादी करूंगी। इसलिए कच्छ को बुलाया और कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कच्छ ने कहा शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तू मेरी गुरु बहन है, मैं तेरा गुरु भाई हुआ। बोले तुम तो देवताओं के पुत्र हो, मैं असुर की पुत्री हूँ। बोले नहीं, जब से पेट चीर के आपके पिताजी के पेट से प्रकट हुआ हूँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपका भाई हुआ। देवयानी ने कहा सुनो, मेरा नाम देवयानी है, या तो तुम शादी करो, नहीं मेरा श्राप ले लो। बोले श्राप दे दो। क्या आपने जो मेरे पिता से विद्या सीखी संजीवनी, वो तुम्हारी बिना किसी क्रिया की रह जाएगी, अर्थात मैं श्राप देती हूँ कि वो विद्या काम नहीं करेगी। कच्छ ने कहा स्वीकार है, स्वीकार है। आप मेरी बात का विचार करना कि उस विद्या प्राप्त करने के लिए कच्छ ने कोई उपाय नहीं किया, न गुरुजी से मांगी, न गुरुजी के आगे प्रार्थना करी, लेकिन योग्यता देखने के बाद गुरुजी ने वो संजीवन विद्या आप ही दे दी। लेकिन तपस्या देखो, संघर्ष देखो, इस जीवन में कठिनाइयां देखो। जो विद्या मिली, जो विद्या प्राप्त करी, वो देवयानी श्राप दे करके उसको फिर से नगण्य कर दिया, फिर से उसको पंचर कर दिया, फिर से उसको निष्क्रिय कर दिया। और कच्छ आया और इंद्र के पास उसने सारी कथा सुनाई। इंद्र ने एक बात कही, बोले सुनो, तुम कोई बात नहीं। इंद्र ने सिर पे हाथ रखा और कहा तुम गौओं की सेवा करो, तुम गायों की सेवा करो। यदि तुम गौ माता की सेवा करोगे तो कुछ दिन के बाद ये विद्या तुम्हारा फिर से ये ताजा बन जाएगी, ये विद्या फिर से क्रिया में आ जाएगी, फिर से ये विद्या काम करना शुरू कर देगी। और इतिहास कहता है जी कि कच्छ ने गौओं की सेवा करी और गौ माता की सेवा से, गुरु महाराज की कृपा से, और उन्होंने अपनी सत्यता और विश्वास से उस विद्या को पुनः प्राप्त किया और फिर से जो है गुरु महाराज की सेवा में लगे। तो उन्होंने इस लिखा है कि जो गुरु शरण में पड़ चुका, वो 4 धाम को कर चुका, गुरु सेन समझ ही धर चुका, वो जीवन मुक्त विचर चुका। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, आस्था का ये केंद्र है। इससे आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते रहिए। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेता हुआ, सरकारी विधान का हम अनुपालन करते हुए मैं आप लोगों का पुनः एक बार खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की।